बारिश की बूंदों के साथ झोंपड़ी हिल रही थी, जैसे वह भी थक चुकी हो और गिरने ही वाली हो। छोटे से कमरे में मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश का शोर, ऐसा लग रहा था जैसे गरीबी भी आवाज दे रही हो, यहाँ खुशी का प्रवेश मना है। उमर का नन्हा सा दिल डर से कांप रहा था। उसने माँ का हाथ कस कर पकड़ लिया। अम्मा, बाहर कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह सूरज जरूर निकलता है। उमर ने सवाल किया, क्या हमारी जिंदगी में भी कभी सूरज निकलेगा? यह सुनकर माँ के दिल पर जैसे छुरी चल गई, मगर उसने अपनी ममता की ताकत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, बस यकीन रखो, तुम्हारे सपने ही हमारी सुबह का सूरज है। माँ की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने हिम्मत हारी तो उमर का दिल भी टूट जाएगा। इसी पल एक बिजली चमकी और झोंपड़ी के छेदों से अंदर रोशनी आई। उमर ने माँ के चेहरे को देखा, जिस पर गरीबी की लकीरें तो थीं, मगर उम्मीद की चमक भी थी। वह रोशनी जैसे उमर के दिल पर छप गई। उसने धीरे से कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूँ, एक दिन यह झोंपड़ी नहीं रहेगी। मैं आपको ऐसा घर बना कर दूंगा जिसे तूफान भी ना हिला सके। माँ ने उमर को सीने से लगा लिया। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दो दिल चुपचाप एक सपना बुन रहे थे। सूरज तेज था, धरती की मिट्टी तपकर धुआं दे रही थी। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे बैग कंधे पर लटकाए स्कूल जा रहे थे। कुछ के हाथों में नई किताबें थीं, कुछ के पास चमचमाते जूते। वे हंसते खेलते स्कूल के गेट से अंदर जा रहे थे और उमर फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर स्कूल के दरवाजे के पास खड़ा उन्हें हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। काश मेरे पास भी एक बैग होता, काश मेरे भी हाथों में किताब होती, काश मैं भी उन बच्चों की तरह क्लासरूम में जा पाता। तभी एक बच्चा उसके पास रुका और हंसते हुए बोला, अरे तुझे क्या देखना है यहाँ? ये जगह अमीरों के बच्चों की है, तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं। दूसरे बच्चे बोले, देखो देखो, ये कभी पढ़ ही नहीं सकता, कपड़े देखो इसके। उमर ने चुपचाप सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में एक आवाज उठी, एक दिन मैं भी यहाँ पढ़ूंगा, एक दिन मेरे पास भी किताब होगी। उस शाम वह भागता हुआ घर आया। माँ चूल्हे पर सूखी लकड़ियां जला रही थी, जिससे धुआं आंखों में चुभ रहा था। उमर आते ही माँ से लिपट कर रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, किसने रुलाया है? उमर बोला, अम्मा, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास बैग हैं, किताबें हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं। माँ का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसके पास न बैग देने के पैसे हैं, न किताब खरीदने की। माँ बोली, बेटा तुम फिक्र मत करो, गरीबी दरवाजे बंद करती है, मगर मेहनत हमेशा नए रास्ते खोलती है। तुम बस सपने देखते रहो, एक दिन वे हकीकत बनेंगे। उमर ने जिद से कहा, अम्मा, मुझे पढ़ना है, चाहे जैसे भी, मगर मुझे पढ़ना है। माँ ने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे के सपने पूरे कर देना। रात को झोंपड़ी में लेटे समय उमर ने आंखें बंद कीं। बारिश की बूंदों के शोर में भी वह अपने सपने देख रहा था। सपने में वह भी स्कूल के अंदर जा रहा है, बैग कंधे पर है, किताब हाथ में है और माँ दरवाजे पर खड़ी फख्र से देख रही है। अचानक सपना टूट गया, क्योंकि छत से टपकती बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वह जाग गया, लेकिन दिल में उसका हौसला और बढ़ गया। मैं जरूर पढ़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। सुबह का समय था। शहर के एक छोटे से होटल में चाय के बर्तनों की खनखनाहट गूंज रही थी। वहां एक कोने में उमर खड़ा था, छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े देगची और चिकनाई भरे बर्तन धो रहा था। गर्म पानी की छींटें उसके हाथ जला देते, साबुन की झाग आंखों में चुभती, मगर वह चुपचाप मेहनत करता रहा। कभी ग्राहक हंसते हुए आवाज कसते, अरे छोटे, जरा जल्दी हाथ चला, ये बर्तन चमकने चाहिए। होटल का मालिक गुस्से से चिल्लाता, ध्यान से, ये प्याले टूटे तो तनख्वाह काट लूंगा। उमर के होंठ कांपते, मगर वह कुछ न बोलता। उसके दिल में बस एक ही जुमला गूंजता, यह मेहनत मुझे एक दिन किताब के करीब ले जाएगी। दूसरे दिन वह मजदूरी के अड्डे पर खड़ा था, छोटा सा जिस्म, लेकिन कंधों पर ईंटों का भारी बोझ। दोपहर की तपती धूप में जमीन जल रही थी, गर्दन पसीने से तर, कमर झुकी हुई, पांव छिल गए थे, मगर फिर भी वह चलता रहा। हर ईंट रखते समय वह दिल को दिलासा देता, अगर यह ईंटें उठा सकता हूँ तो अपने सपनों का बोझ भी उठा सकता हूँ। कभी कभी शरीर थक कर जवाब दे देता और वह जमीन पर गिर जाता। लोग हंसते, ये बच्चे के बस का काम नहीं, मगर उमर उठता, कपड़े झाड़ता और फिर बोझ कंधे पर रख लेता, क्योंकि वह जानता था कि सपनों तक का सफर आसान नहीं होता। कुछ दिन बाद उसने एक और रास्ता अपनाया। फुटपाथ पर एक छोटी सी रेहड़ी लगा ली, कभी गन्ने का रस, कभी मूंगफली, कभी बिस्कुट। बारिश हो या धूप, वह रेहड़ी धकेलता, आवाज लगाता, ले लो भाई, ताजा रस, ताजा मूंगफली। कभी लोग खरीदते, कभी मजाक उड़ाते, छोटे, ये खेलने की उम्र है और तू बाजारों में आवाजें लगा रहा है। उमर चुपचाप मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से उसका दिल तड़प जाता।
फिर भी रेहड़ी धकेलते हुए उसके दिमाग में बस एक तस्वीर रहती। एक दिन ये रेहड़ी किताबों की अलमारी में बदलेगी और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगा। कई रातों को वह थका हारा, पसीने से तर, टूटा बदन लेकर झोपड़ी में लौटता। माँ उसके पांव दबाती और कहती, बेटा ये सब सब्र का इम्तिहान है, एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। उमर आंखें बंद कर जवाब देता, अम्मा मैं रुकने वाला नहीं, ये गरीबी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। एक रात उमर को तेज बुखार हो गया, जिस्म कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। माँ ने कहा, बेटा आज मत जाना मजदूरी पर, आराम कर लो। लेकिन उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा अगर आज रुक गया तो कल किताब कहाँ से खरीदूंगा। वह कांपते कदमों से मजदूरी के अड्डे पर पहुंचा, ईंटों का बोझ उठाया, लेकिन कमजोर जिस्म कांपने लगा। वह जमीन पर गिर गया। लोगों ने कहा, छोटे घर जा, ये तेरे बस की बात नहीं। मगर उमर ने कांपते हाथों से फिर ईंट उठाई और दिल में कहा, अगर मेरा जिस्म कमजोर है तो मेरा सपना मजबूत है। घर में कई दिन से खाना नहीं पका था, सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा सालन था। माँ ने वह प्लेट उमर के सामने रखी और कहा, बेटा ये खा लो। उमर ने रोटी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अम्मा मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। माँ रोते हुए बोली, मैं माँ हूँ, भूखी रह लूंगी, मगर तू नहीं। उमर ने जिद कर प्लेट माँ के सामने रख दी और खुद भूखा सो गया। पेट खाली था मगर दिल सपनों के हौसले से भरा हुआ था। जब वह काम के बाद किताब हाथ में लेकर गांव की गलियों से गुजरता तो लोग हंसते हुए कहते, अरे ये देखो मजदूर का बेटा आलिम बनेगा, किताबें बेचने का इरादा है क्या। बच्चे उसके चारों ओर हंसते, कुछ बड़े ताने कसते, ये गरीबी में पैदा हुआ है, गरीबी में ही मरेगा। ये सुनकर उमर का दिल दुखता, आंखें भर आती, मगर वह आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता, एक दिन यही लोग मेरी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता, माँ उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब कर, इसे इस गरीबी से निकाल दे। और उमर यह अल्फाज दिल में दोहराता, मैं अपनी माँ की दुआ को हकीकत बनाकर दिखाऊंगा। कई साल की सख्त मेहनत, भूख, बीमारी और लोगों के ताने सहने के बाद आखिर वह दिन आया जिसका सपना उमर और उसकी माँ ने अपनी झोपड़ी में देखा था। उमर हाथ में एक पुरानी सी फाइल लेकर प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, पसीने से तर मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी। डीलर ने कहा, मुबारक हो, ये कमरा अब तुम्हारा है। उमर के हाथ कांपने लगे, कागज पर दस्तखत करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चाबी हाथ में ली, जैसे यह चाबी नहीं बल्कि माँ के सपनों की कुंजी हो। उमर माँ का हाथ पकड़कर नए कमरे के दरवाजे तक आया। माँ का दिल तेजी से धड़क रहा था, होंठ कांप रहे थे। उमर ने चाबी ताले में डाली, ताला खुला तो दरवाजा चरमराते हुए आगे बढ़ा। दोनों अंदर दाखिल हुए। कमरा खाली था, 4 दीवारें और एक छत, लेकिन उमर और उसकी माँ के लिए यह खाली कमरा किसी महल से कम न था। जैसे ही माँ ने अंदर कदम रखा, उसने जमीन पर झुककर सजदा किया। आंसुओं से फर्श भीगने लगा। उमर भी साथ सजदे में गिर गया। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, शुक्रिया या अल्लाह, शुक्रिया या अल्लाह। माँ ने उमर को गले लगाकर कहा, बेटा आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं सोचती थी कि शायद कभी अपने सिर पर छत नसीब न होगी, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती। उमर ने माँ के हाथ थाम कर कहा, अम्मा ये सब आपकी दुआओं की ताकत है। अगर आपकी दुआ न होती तो यह कमरा नहीं लगता, मेरा सपना भी अधूरा रह जाता। वे दोनों उस कमरे में बैठ गए। कमरा छोटा था पर सपना बड़ा था। 4 दीवारों के अंदर उम्मीद और सुकून की खुशबू फैल गई। उमर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब यह कहानी खत्म नहीं बल्कि असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। उस खाली कमरे की 4 दीवारों के बीच गरीबी हार गई और एक बेटे की मेहनत जीत गई। माँ की आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। वह झोंपड़ी जिसमें बारिश टपकती थी, जहाँ सर्दियों की हवा रात भर काटती थी, जहाँ हर दिन मायूसी की नई कहानी लिखती थी, आज सब अतीत बन गया था। उमर खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। बिजली के तारों के बीच एक छोटा परिंदा अपने घोंसले में लौट रहा था। उमर ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारा भी घोंसला है, अब हमारी अपनी पनाह है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तूने ये कमरा नहीं खरीदा, तूने मेरी आंखों का सुकून खरीदा है, मेरे सपने को हकीकत बनाया है। उमर की कहानी हमें यह सबक देती है, गरीबी दीवार है लेकिन हौसला सीढ़ी है। अगर आपका सपना सच्चा है तो कोई ताला, कोई तूफान, कोई भूख आपको रोक नहीं सकती। दुनिया उनका रास्ता बनाती है जो अपने सपनों का रास्ता खुद तराशते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है लेकिन उनके लिए रोना, भूखा रहना, पसीना बहाना और ताने सहना ही असली जीत है। उमर ने अपने आंसुओं को ताकत बनाया
अपनी भूख को हिम्मत बनाया और अपनी गरीबी को दुआ में बदल दिया। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर वह इंसान जो गरीबी, दुख या मुश्किल में फंसा है, उमर की कहानी उसके लिए एक रोशनी है। याद रखो, जो अपनी माँ की आंखों के सपने पूरे करने निकलता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।